नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनी और आप देख रहे हैं मोनी एजुकेशन ओशियन। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप कम समय में ज़्यादा नंबर लाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4, गतिमान आवेश चुंबकत्व। दोस्तों, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल और थ्योरी आता है। ठीक है, न्यूमेरिकल और थ्योरी आता है। लॉरेंज बल क्या है? लॉरेंज बल क्या है? जब कोई आवेशित कण, जैसे आवेशित कण होता है चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ठीक है, गति करता है, तो उस पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। ओके, तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन कीजिए। बायो-सैवर्ट नियम की सहायता से कुंडली पर के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित बायो-सैवर्ट नियम की व्याख्या करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर की परिपथ नियम क्या है? एम्पियर की परिपथीय नियम की सहायता से धारावाही प्रणालिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की सूत्र स्थापना कीजिए। बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाले ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो समतल धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। और इस चैप्टर में बहुत इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ठीक है, इस चैप्टर से ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। दूसरा क्या है? बायो-सैवर्ट का नियम। बायो-सैवर्ट का नियम। ठीक है, तीसरा कौन सा हो जाएगा? धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और कुछ एग्जाम टिप्स बता दूं मैं आपको। जैसे डायग्राम साफ बनाना। ठीक है, साफ। पूरे फॉर्मूले लिखना। ताकि आपको पूरे नंबर मिले। ठीक है, टिप्स ज़रूर फॉलो करना, इससे आपको पूरे नंबर एग्ज़ाम में मिलेंगे। अब चलते हैं 5वें चैप्टर पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 फिजिक्स के लिए 5 से चुंबकत्व एवं द्रव। इस आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रति तथा अनुचुंबकीय मुख्य में अंतर बताइए। ठीक,
दूसरा क्वेश्चन है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ में विभेद कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आघूर्ण क्रमशः शून्य व अशून्य होता है, क्यों? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण का उल्लेख कीजिए। स्थायी चुंबक तथा विद्युत चुंबक से आप क्या समझते हैं? विद्युत चुंबक की तीव्रता को परिभाषित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। और इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल किस किस से होते हैं, देखिए आपको बता देते हैं। अनुचुंबकीय, ठीक है, प्रतिचुंबकीय, और आता है हमारा लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय, ठीक है। दूसरा क्या आ जाता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, ठीक है। तीसरा क्या जाता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ सकते हैं फिजिक्स में, ओके। और इसमें एग्जाम टिप्स मैं आपको दे दूं इस चैप्टर से। जैसे कंपैरिजन वाले सवाल को हमको क्या करना है? टेबल बना के लिखना है, ठीक है। कंपैरिजन वाले सवाल टेबल बना के लिखना, ठीक है। लिखना है, ओके। अब चलते हैं हम चैप्टर 6 पे, ओके। इस चैप्टर में एक बात और है जिससे आप लोग एग्जामिनर खुश होगा, आप लोग जब कंपैरिजन वाले सवाल को टेबल बनाकर लिखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर 6 पे। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? चैप्टर 6 का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर से सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, इस चैप्टर से सबसे इम्पोर्टेंट हाई वेटेड ये चैप्टर है। सबसे इम्पोर्टेंट है फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ठीक। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगला स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं? समतल वृत्तीय कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक ज्ञात करें, ठीक है। अगला फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट, कितनी बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, ओके। अगला देख लेते हैं, धारावाही लंबी प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। ये देखिए कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं, लेंज का नियम लिखिए, क्या यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन करता है? ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी देख सकते हैं आप लोग कितना इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके साथ हमारा क्या क्या इम्पोर्टेंट है? इसके साथ लेंज का नियम, दूसरा क्या आता है हमारा?
स्वप्रेरण, स्वप्रेरण। तीसरा क्या आता है? अन्यून प्रेरण, अन्यून प्रेरण। ठीक है, प्रेरण। ठीक है, इस चैप्टर में ये सब जितना हमने आपको बताया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगले चैप्टर नंबर 7 की तरफ चलेंगे। इस चैप्टर में हमने आपको एग्ज़ाम टिप्स नहीं बताया, तो मैं एग्ज़ाम टिप्स पहले आपको बता दूं। एग्ज़ाम टिप्स, एग्ज़ाम टिप्स क्या है? आप लोगों को फ्लक्स की परिभाषा, फ्लक्स की परिभाषा, ठीक है, फ्लक्स की परिभाषा और यूनिट ज़रूर लिखना। ठीक है, ज़रूर लिखना, इससे एग्ज़ामिनर खुश होता है। जैसे हम किसी भी परिभाषा को लिखेंगे और उसका यूनिट भी साथ में लिखेंगे तो इससे एग्ज़ामिनर खुश होता है। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। चैप्टर 7 क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे जो 2026 में छपने वाले हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर से आप क्या समझते हैं? ठीक, इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं ये चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं? एलसीआर संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्या है? ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। पटली लोह क्रोड क्या है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित शर्तों का उल्लेख कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला इसका टिप्स देख लेते हैं। एग्जाम पार्ट 7 चैप्टर से जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा है इसके बारे में मैं बता दूं आपको। प्रत्यावर्ती धारा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा क्या है? ठीक है, क्या है? एंड आता एलसीआर परिपथ। ठीक है, दूसरा आता है अनुनाद का अवस्था, अनुनाद का अवस्था ट्रांसफार्मर। ठीक है, इस चैप्टर से आता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, का सिद्धांत। ठीक है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आता है और इसके लिए मैं एग्जाम ट्रिप्स आपको बता देती हूँ। इस चैप्टर में भी डायग्राम, ठीक है, इस चैप्टर में डायग्राम जरूर बनाओ। ठीक है, ठीक, अब मैं आपको बता दूं कि कैसे पढ़ें ताकि 90% आए। 90% आए कैसे पढ़ें? ठीक है, ठीक, इसके बारे में बता दूं। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, लाइन पढ़नी है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा तो उस पर लाइन कर लो कि हाँ ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। अपने आप से क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ठीक है, दूसरा क्या है? फिर यही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया तो उसका आंसर आप लोग देखो। ठीक है, उसके बाद आंसर जब देख लिया उसके बाद क्या करना है? परिभाषा। तीसरा क्या है? डायग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और चौथा यूनिट। ठीक, रोज कम से कम 2 घंटे फिजिक्स को दो। ठीक है, समझ में आया समझ में ये सारी बात हमारी। दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चन
को तैयार कर लेते हो तो फिज़िक्स में 90% लाना बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मोनी एजुकेशन ओशियन के साथ जुड़े रहिए क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है आसान भाषा में। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।